आज है 17 जून। नहीं नहीं नहीं, आज क्या कौन सी डेट है आज? हाँ वो वही दिन है, बस मैं कुछ घंटे बाद आ रहा हूँ वापस। तो हम केमिस्ट्री का डेक करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा वो करना भूल गया। ड्रम रोल प्लीज़। केमिस्ट्री का डेक कर रहे हैं हम लोग। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने नहीं पढ़ी, ये नेस्ट के टाइम का कार्ड है, इसलिए मैं सस्पेंड कर रहा हूँ इसे। सस्पेंड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सस्पेंड होंगे। हम वो करेंगे जो कि हमको आता है। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर नाइट्रोजन। आओ भाई। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज जो आपका है, न्यूक्लियर चार्ज होता है जो आपका न्यूक्लियस है वो आपके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है कायदे से। और कुछ जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ऐसा है कि ये आपका बाहर का ऑर्बिटल है। ऑब्वियसली स्फेयर नहीं होता वो, ऐसे सर्कल का नहीं होता वो, यहाँ का आपका न्यूक्लियस है। और ये आपका ऐसा है कुछ, तो ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वाला देखो, वैसे न्यूक्लियस ऐसे खींच रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे रिपेल भी कर रहा है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा मतलब ओवरऑल कम हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा नहीं। तो उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं? देखो पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3। काफ़ी स्टेबल है, वाओ वेरी गुड। 1s2 2s2 2p3। और पी ब्लॉक के लिए जब आप वो निकालते हो शील्डिंग इफेक्ट, पहले तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट निकालनी है। तो पी ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, शायद 0.35 इंटू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं -1। मैंने एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन ले रखा है हमने, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है पी के, लिख लेता हूँ 1s2 2s2 3p3 1s2 2s2 3p3। अब आउटर यहाँ के देखो आप, सॉरी 2p3, सॉरी यहाँ का देखो आप, तो 2 3 5 हैं, तो 4 लोगे आप, एक को हटा दो। एक क्योंकि टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो 0.35 इंटू, ये फार्मूला है बाय द वे, 0.35 इंटू, ये मैं अपने उस पर कर रहा हूँ कॉपी पे, इंटू 4 प्लस 0.85 इंटू पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट होता है पिछला वाला, इंटू 2, ये 2 है। पेनल्टीमेट इससे पहले वाला जो है 2 और 3, 2 से पहले वाला मैंने पी, देखो ये 2 और ये 2 एक ही उसमें, एक ही शेल है कायदे से देखा जाए तो। ऑर्बिटल भले ही अलग अलग हैं, शेल एक ही है। इससे पहले वाला शेल हो गया ये 0.85 इंटू 2 प्लस 1 इंटू बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, यानी कि 0। तो शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा अपना पूरा 0.35 इंटू 4, ये हो जाएगा 0.35 7 1.4 होगा शायद, 1.4 प्लस 8 2 16 1.7 1.4 प्लस 1.7 हो जाएगा बॉयज़ 3.1 हो जाएगा। और इसका वैसे वो क्या चार्ज क्या था, अट्रैक्टिव चार्ज। अब देखो ये जो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन है ना, ये खींचते, तो सॉरी 7 के 7 मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन भी होते हैं, तो 7 प्रोटॉन खींचते हैं इसे, यानी कि 7 था इसका न्यूक्लियर चार्ज, सिर्फ और सिर्फ 7 था। शील्डिंग इफेक्ट में -0.3.1 हुआ, तो यानी कि 3.9 हो गया अपना आंसर। जस्ट टू सम इट अप मैं फिर से बता देता हूँ, नाइट्रोजन का ये है, इसमें 7 प्रोटॉन है, तो 7 खींचेगा इसे, माइनस जो हमने फार्मूला लगाया ये 0.35 इंटू जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.85 इंटू उसके अंदर वाला जो शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन, फिर जो पेनल्टीमेट उससे पिछले वाला जो होता है, और बाकी के इंटू 1।
तो 7 माइनस 3 पॉइंट, ये जो हमारा आंसर आया था ये आया था 3.1, तो ये आ गया अपना 3.9 आंसर। देख लो, लाइक आई सेड, लेट्स मूव ऑन। शोमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन। अब भाई साहब ये इक्वेशन कौन सी है? आई ऑनेस्टली फॉरगॉट, आई हैव नो आइडिया। स्टोवेंसन एंड स्टीवेंसन, शूमेकर या शोमेकर जो भी है, एंड स्टीवेंसन इक्वेशन कौन सी, आई हैव नो आइडिया। RA2 प्लस RB2 पहले वंडरवाल रेडियस देख लेते हैं। वंडरवाल रेडियस में वो आ जाते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है जी, सही बात है। जैसे Cl2 है और ये Cl2 से ये Cl2 है, तो ये हो गया इनके वंडरवाल रेडियस, ये हो गया। ये दोनों एक दूसरे से चिपके कैसे हैं? वंडरवाल फोर्स के थ्रू। ये क्या है भाई साहब? कोवेलेंट रेडियस ऑफ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ A2। ठीक है, ये कोई एलिमेंट है A2, मतलब ये कोई एलिमेंट है A। अगर ये A2 बनाता तो इसका कोवेलेंट रेडियस कितना होता? ठीक है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ B2, B कोई एलिमेंट है, वो अगर B2 बनाता तो उसका रेडियस कितना होता? तो RA2 प्लस B2 प्लस A माइनस 0.09 इंटू मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ B। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट सा, और प्लस ये किसी क्वेश्चन में आएगा तब अच्छे से हम जान पाएंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बहुत सिमिलर चलती रहती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए इंक्रीजिंग, फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा, एटॉमिक नंबर पे तो बेस्ड होती है मेंडलीव की, एटॉमिक वेट पे। अच्छा ओके, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेंडलीव की। ठीक है, एटॉमिक वेट के ऊपर है। ओके, दिमित्री मेंडल। ऑब्वियसली अगर कोई रशियन आदमी है तो उसका आप नाम व्लादिमीर या दिमित्री लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट्स आर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर इज़ यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज सिंस इट इज़। अगर जो होता है, तो सॉल्ट ब्रिज जो सेल में होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आता है। मुझे याद है मैंने कुछ डेक पहले डिसाइड किया था कि मैं डिस्कस करूँगा कि किस चैप्टर का, और मैं भूल गया फिर। अगर जो होता है वो यहाँ पे यूज़ होता है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। वैसे तो इसका ओवरऑल काम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, वो आयंस पंप करने का ही है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है। ये वैसे गलत भी हो सकता है। समबडी इन दी कमेंट सेक्शन बताओ, मुझे अपडेट करो। विच देखो, ए का सिलिकॉन, ए का गैल, एक ये संस्कृत वर्ड सा है। एक जो हम कहते हैं एक, तो ऐसे मान कर लो कि सिलिकॉन के आगे क्या है या एल्यूमिनियम के आगे क्या है। आगे से मेरा मतलब पीरियड में नीचे, जैसे ये नहीं होता, इसके आगे क्या है, ये पीरियड में, ग्रुप में, पीरियड कह दिया मैंने, ग्रुप में। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये याद होगा मेरे को, ये मुझे याद है, बाल गंगाधर समथिंग इंडियम, और नीचे कुछ और भी था, शायद टेलुरियम था शायद। हाँ, मुझे याद तो मैंने कुछ वीडियोस पहले मैं उसे पूरे उसमें थैलियम, मैं उसे पूरे टेलुरियम बोले जा रहा हूँ, वो थैलियम है। पता नहीं इसमें है भी या नहीं है वो, खैर जो भी है। हाँ, तो सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन ये तो कुछ गलत लग रहा है मेरे को। ये तो सही है, ये एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम आता है, इतना तो श्योर हूँ मैं। मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम भी आता है, बोरॉन के नीचे आता है स्कैंडियम, है ना।
तो ए का बोरोन होता है स्कैंडियम, और ये तो गलत ही लग रहा है। सिलिकॉन बेरिलियम तो बहुत ऊपर आ जाता है। हाइड्रोजन जैसे इधर आ गया, इधर आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ ये ऐसा था। और ये होता है BeMg। ये तो एक सेकेंड, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बी सही है। स्कैंडियम देखते हैं, एक सेकेंड, पता नहीं यार, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। BnC करेक्ट ऑप्शन है। ए का मैंगनीज टेक्नीशियम होता है यार, यहाँ तो टेक्नीशियम है भी। अच्छा यहाँ तो कैल्शियम है, अच्छा ओके, लेकिन उसकी टेबल के हिसाब से टेक्नीशियम ही होगा यहाँ। नहीं मैं सोच रहा था ये ए का मैग्नीशियम कायदे से तो कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन हाँ उसके उस आदमी के टेबल के हिसाब से सही होगा टेक्नीशियम। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो मुझे लग रहा था बी और सही है। ए का सिलिकॉन बेरिलियम नहीं है, ए का सिलिकॉन जर्मेनियम है, और ए का स्कैंडियम, ए का बोरॉन, एक बोरॉन वो है, स्कैंडियम है। आगे बढ़ते हैं जी। ये भी सवाल है अपना, उसका ही सवाल था ये। विच इज़ नॉट एनामेलस पेयर ऑफ एलिमेंट इन दी। देखो एनामेलस क्या होता है, एनामेलस होता है कुछ अजीब सा। एनामली हो गई भाई, इसने मेरे से बात कर ली एनामली है ये, इसने उससे बात कर ली एनामली है ये, तो इसे कहते हैं एनामलस बिहेवियर। अब वो क्या होता है, देखो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा था ना कि हम ऐसे चलते हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ उसके ऑब्वियसली जो भी है, मतलब जो आगे बढ़ रहे थे हम, जैसे एक एलिमेंट से नंबर 1 से नंबर 2 में गए तो वेट बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। आई गेस आर्गन और क्रिप्टॉन के उसमें नहीं आर्गन और पोटेशियम के उसमें नहीं था ये, नहीं। इसमें से एनामेलस पेयर कौन कौन है पहले वो देख लो। मेरे हिसाब से टेलूरियम और इंडियम एनामेलस नहीं है, बाकी ये सारे के सारे अजीब से बिहेव करते हैं। जैसे मैं रुक जा यार, मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, देखो मैं गलत ही बोल रहा था। जैसे मान लो कि ये है, हमें पता है कि आर्गन आता है इधर कहीं, देखो यहाँ पोटेशियम आता है और यहाँ आता है आर्गन अपना, यहाँ पे यहाँ कहीं आता है। दिस इज़ नॉट टू स्केल बाय द वे। तो आर्गन देखो, जो पोटेशियम है ये आर्गन के बाद आता है, ठीक है ना। हीना और करीना, हाँ शायद आर्गन के बाद ही आता है। तो कायदे से मेंडलीव की पीरियड में देखो, कायदे से वो कैल्शियम को, पोटेशियम को आर्गन से भारी होना चाहिए, और भारी होता है। देखो व्हाट, ओह सॉरी भारी नहीं हो। रीस्टार्ट करते हैं रुक, कट। हाँ तो 3 2 1 कट। हाँ तो विच इज़ नॉट एनामेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन दी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एनामेलस पेयर कौन कौन से होते हैं, देखो कायदे से क्या होता है, जैसे मेंडलीव में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारा जो वेट है वो बढ़ता चला जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि जो हमारी अरेंजमेंट होती है वो एटॉमिक वेट के ऊपर होती है। अब एनामेलस पेयर कौन कौन से हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, जिसमें अगला वाला जो होता है वो थोड़ा भारी ये थोड़ा हल्का निकल जाए। ठीक है जी, देखो अब जैसे आर्गन और ये है पोटेशियम है, आर्गन यहाँ पे, पोटेशियम नीचे आके होता है, नीचे वाले पीरियड में होता है। कायदे से पोटेशियम भारी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, आर्गन भारी होता है। कोबाल्ट निकल में कायदे से ये कुछ यहाँ पे होता है, यहाँ मतलब जो भी है ऐसे होता है। आयरन कोबाल्ट निकल ऐसे होता है, आयरन कोबाल्ट निकल जिंक ऐसा कुछ होता है। तो निकल को ज़्यादा भारी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, निकल हल्का होता है, इंडियम हल्का होता है टेलूरियम से। लेकिन यहाँ पे एकदम सही में कायदे से सब कुछ सही होता है। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है कि ये एल्युमिनियम और क्या था, क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ आता है यार, हाँ खैर जो भी है, देखो सिलिकॉन को भारी होना चाहिए और वो सिलिकॉन भारी होता है। यहाँ पे आएगा क्या सिलिकॉन, ग्रुप 14 में ही तो होता है वो, कार्बन सिलिकॉन समथिंग। चलो देखते हैं जो भी है, आंसर डी है इसका।
मतलब ये दोनों एनामेलस ये एनामेलस पेयर में नहीं आते हैं। ये भी बहुत पता नहीं कहाँ क्वेश्चन है ये, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आगे बढ़ो। विच ग्रुप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप ऐड हुआ था जो कि हमारा नोवल गैसेस वाला ग्रुप है। चलो जी, ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है सही बताऊँ तो। दी आयोनिक रेडियाई ऑफ N3- O2- एंड F-, ठीक है। तो ये अगर आप देखो N3-, मैं बताता हूँ N3- आओ, नाइट्रोजन होता 7 7 7 21, 3- ये हो गया आपका 24। ऑक्सीजन में आओ आप, ऑक्सीजन होता 8, और सॉरी क्या हो रहा है ये, सॉरी N3 नहीं, N3- है 7 और 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए 10। ऑक्सीजन होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए 10। फ्लोरीन होता है 9, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि ये बिल्कुल अगल बगल होती हैं, तो ये यूजुअली देख के पता चल जाता है। ये आपको यूजुअली देख के पता चल जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं या नहीं है। अब तुम लॉजिकली देखो, वैसे तो इसके पीछे का एक प्रॉपर वे है सॉल्व करने का, बट तुम लॉजिकली देखो, इस पे ना 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं और इस पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है इन एज़ कम्पेयर टू ये। इसका न्यूक्लियर चार्ज 8, इफेक्टिव नहीं वैसे, इसका 7, इसका 7 8, इसका 9। अब इस पे न्यूक्लियर चार्ज 7 है और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, और बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसी पे आए हैं। तो अब देखो ये 7 के साथ जो हैं, पहले 7 को बैलेंस कर रहे थे क्योंकि न्यूट्रल था पहले, n मान लो न्यूट्रल था। तो अब मान लो यहाँ पे और भी सारे आ गए, यहाँ पे नहीं आई गेस, यहाँ पे 8 प्रोटॉन, अच्छा खैर जो भी है, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो मतलब अच्छे से संभाल नहीं पाएगा, वो कम पड़ जाए, हमारे पास जो है प्रोटॉन कम पड़ गए, तो इसका साइज़ बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिल गई थोड़ी छूट। अब यहाँ पे 8 हैं और 2 ही नए इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं वो लोग। तो ये सबसे बड़ा रेडियस जो होगा, इलेक्ट्रॉन को जितनी छूट मिलेगी ना, इलेक्ट्रॉन उतना फैलता चला जाएगा, आप उसको बाहर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो यहाँ मिल रहा है कहीं, यहाँ मिल रहा है कहीं, समझ रहे हो ना। और जैसे फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो तो एकदम दबा के रखेगा, तो फ्लोरीन बहुत छोटा होगा। तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये आंसर सी है। ये पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर का है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एटॉमिक मास अक्रॉस अ पीरियड फॉर 3D मैन। ये बता देता हूँ, ये वाला नहीं पता मेरे को, ये बता देता हूँ। एटॉमिक मास जो होता है, जैसे जैसे आप पीरियड होता है, ये बाय द वे जैसे होता है लंच पीरियड, मैच पीरियड, ये ऐसे ये होता है पीरियड आपका। तो जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे ना, तो आपका एक शेल ऐड होता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, तो ऐसे ऐसे मास बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे शायद नहीं। लेकिन ये एटॉमिक मास पूछ नहीं रहा, कुछ और पूछ रहे हैं, देखते हैं। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। आई मीन या द स्क्रीन, ठीक है रीडर्स। अच्छा एटॉमिक साइज पूछ रहे थे वो, ठीक है। एक्चुअली मुझे यहाँ समझ में नहीं आया ना वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है आपका, क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता क्यों चला जा रहा है? क्योंकि आपके प्रोटॉन ऐड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हो ना, मान लो कि आप यहाँ लिथियम, बेरिलियम, यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी है समझ गए ना। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हो, प्रोटॉन ऐड होते जा रहे हैं, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, इलेक्ट्रॉन पास आते जाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें, या ओवरऑल, या तो ऐसे सोच सकते हो, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये, या तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही चीज़ है। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाली इमेजरी ज़्यादा अच्छी लगती है। विद द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन रेडियस डिक्रीजेज। रेडियस कम कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो खिंचाव बढ़िया आ रहा है। बट इन नोबल गैसेस देयर इज़ जीरो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, सो मच दे डोमिनेट एवरीथिंग। अब देखो क्या है,
यहाँ मैंने थोड़ा वर्ड प्ले किया है, चलो छोड़ो अभी बताता हूँ मैं, रुको। नोबल गैसेस में क्या होता है ना, देखो यूजुअली जैसे N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ में ना ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ताकि ये लोग थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाए इन लोगों की, या O2 हो गया या S8 हो गया, जो भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो ये लोग ना छोटे होते जाते हैं। जाहिर सी बात है, देखो ये एक तो ये चीज़ देखो और एक ये चीज़ देखो, साइज़ में ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा बड़ा होगा, ये ज़्यादा जगह घेरेगा, ये वाला जो अपना है स्पाइडरमैन। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो वो बहुत बड़े होते हैं ये, जो अपने नोबल गैसेस होते हैं, ये लोग ओवरलैप नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत वो है। ये क्या है, चलो जी, अब यहाँ देखते हैं, ये 3D है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। यहाँ क्या होता है, आपकी जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिपल्शन, मतलब शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, तो साइज़ कम होता रहता है। क्या मतलब इसका हुआ, मतलब जो खिंचाव आ रहा है आपका न्यूक्लियस से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आपके बॉयज़ आपको हो के पास जाने से रोक नहीं सकते। तो आपके बॉयज़ यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन धक्का देते हैं, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है मैंगनीज तक। फिर आयरन और कॉपर तक लगभग सेम है, जितना आपको होस खींच रही है उतना आपको द बॉयज़ खींच रहे हैं। फिर जिंक तक क्या होता है, आपके बॉयज़ आपको धक्का दे देते हैं, जिंक। अब मैं जिंक से रिलेट करना चाह रहा हूँ कुछ, आप प्लेटिंग कर देते हैं आपकी वो एकदम। रेडियस, शोमेकर एंड स्टीवनसन इक्वेशन थी, जैसे कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस .09 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, या बी या ए जो भी है, मॉड है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये है, इसका क्या काम है भाई साहब, ये है रेडियस निकालने के लिए होता है। किस चीज़ का रेडियस निकालने के लिए होता है, गुड पॉइंट, मैंने ध्यान नहीं दिया। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है अपना, मतलब कोई अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उनके बीच का रेडियस कितना होता है। मान लो जो Cl2 है, Cl2 वैसे तो कोई खास बॉन्ड बना नहीं रहे, इनके बीच का रेडियस ये हो जाएगा वंडरवॉल रेडियस भाई। लेकिन ये है क्या, आयन है कि अच्छा हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है ये। ओके फाइन, आई गेस व्हाटएवर इट इज। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अगेन, वाई इज गैलियम नॉट, मेरा एक दोस्त है वो उड़ीसा का है, तो वो अजीबोगरीब क्या, आई गेस मेरे लिए अजीबोगरीब होगा वो, अजीब भी नहीं, अलग नए गाने गाता था। रोंगवती करके कोई गाना था, वो गाता रहता था क्लास में। दिस इज़ अबाउट फिफ्थ क्लास की बात है वो। और वो थोड़ा मतलब वो बहुत भोला वाला सा बच्चा था, और वो उसे बहुत ईजिली इन्फ्लुएंसेबल था। तो एक बारी क्या हुआ, मतलब पढ़ाई कोई पीरियड चल रहा होगा, आई गेस लंच पीरियड वगैरह था, तो वो और उसके दोस्त चले गए नीचे खेलने के लिए। उसे अपेरेंटली पता नहीं था कि इसे बंक, 5th क्लास की बात आई है, उसे अपेरेंटली पता नहीं था कि ये बंक मारना कहते हैं। और वो आदमी पूरा घूम घाम के आता है आराम से, वापस क्लास में आके बैठ गया। फिर पता चली कि भाई ये तो गलत बात है, तो वो छिदा, फिर उसे ग्रीन कार्ड मिल गया। हमारे स्कूल में ग्रीन कार्ड का सिस्टम हुआ करता था, तो उसे ग्रीन कार्ड दे दिया स्कूल वालों ने, और घर जाके बहुत छिदा। फिर उस समय के बाद से बहुत डिसिप्लिन हो गया वो, और आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, बहुत ही डिसिप्लिन आदमी था, बढ़िया बंदा था, अच्छा था। है आई एम एज्यूमिंग है, काफ़ी दिनों से बात नहीं है, कह रहा हूँ। वाई इज गैलियम नॉट अ मेजर थ्रेट टू एल्यूमिनियम। देखो गैलियम जो है ना, अब आप इधर आओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन दोनों के बीच में इतना साइज डिफरेंस क्यों नहीं है। जैसे आप नीचे जा रहे हो तो शेल ऐड हो रहे हैं भाई साहब, शेल, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, प्रोटॉन भी नहीं, शेल ऐड हो रहे हैं सीधा। तो आई गेस ये बड़ा होना चाहिए था, गैलियम शुड हैव बीन वेरी मच बिगर देन एल्यूमिनियम, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम इज़ वेरी मच बिगर देन गैलियम, बट ऐसा नहीं होता। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब क्या है, देखो एल्यूमिनियम बोरॉन से जब आप एल्यूमिनियम में जाते हो, ये रहा बोरॉन, यहाँ से आप जब एल्यूमिनियम में गए, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम। हाँ, तो अब हमारे कहाँ भर कहाँ रहे हैं, हमारे एस ब्लॉक में भरे, मतलब हमारे ये पी ब्लॉक पूरा का पूरा भरा, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर एस ब्लॉक भरा, और फिर वापस से यहाँ पे पी ब्लॉक में हम लोग भरना स्टार्ट कर दिए इलेक्ट्रॉन। अब जब आप यहाँ एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हो तो देखो यहाँ पी ब्लॉक में भरा, ये पी ब्लॉक हो गया आपका, ये एस ब्लॉक में भरे हमने, फिर ये डी ब्लॉक में भरना स्टार्ट किया, ये भी आई गेस डी ब्लॉक ही है, डी ब्लॉक में भरना स्टार्ट किया हमने। अब डी ब्लॉक में भरने का क्या मतलब होता है, डी ब्लॉक का ना शील्डिंग इफेक्ट बहुत ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक का ना शेप बहुत बेकार होता है, मैं बताता हूँ। तो देखो डी ब्लॉक का जो शेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। आपके इलेक्ट्रॉन इस अजीबोगरीब पैटर्न में बिछे हुए हैं। जब आपके इलेक्ट्रॉन स्फीयर में बिछे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आइडियल होता है आपके लिए, वो आपके स्फीयर में बहुत अच्छी अटैकिंग स्ट्रैटेजी है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छा रिपेल कर देते हैं। लेकिन जब आप इतने छितरे पिथरे इलेक्ट्रॉन लोगे तो कहाँ से, इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, वो अच्छे से ना रिपेल नहीं कर पाते। तो गैलियम में जब हम डी ब्लॉक में डाल देते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो नए इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल नहीं कर पाता है, रिपेल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 13 और 13 + 8 31 सॉरी 13 + 8 या 18, 13 + 18 सॉरी 13 + 18, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो 8, नियोन से आर्गन जाओगे तो 8, और आर्गन से क्रिप्टॉन वाली रेंज में जाओगे तो 18 प्लस करते हैं, फिर 18 प्लस करोगे, फिर 32 करोगे, फिर 32 करोगे। खैर जो भी है, मैं क्या करता हूँ, हाँ तो जब गैलियम में आ गया ना तो इलेक्ट्रॉन भरे हमारे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट बहुत बेकार, रिपेल नहीं कर पाएगा तो वो खींच लेगा उसे। तो इन दोनों की शेप ऑलमोस्ट बराबर होती है। सेम इफेक्ट इज ऑल्सो, शायद ये इफेक्ट 3D से 5D तक ऑब्जर्व करता है, पढ़ लेना, 4D to 5D, 4D से 5D तक। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ें। वीक एस शील्डिंग इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ, ये पढ़ने वाला कार्ड है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम देखेंगे कि एनायन में जब हम देखेंगे कि देखो जैसे साइज़ देखो आप, पीरियोडिक टेबल कार्ड, पीरियोडिक टेबल में साइज़ देखो यहाँ पे, वाओ ये बोर मॉडल है, तो भाई साहब मस्त लग रही है यार। खैर छोड़ो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जी देखो कायदे से क्या होना चाहिए कि ऐसा साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, ये साइज़ बढ़ रहा है, तो जब एनायन में जाओगे ना तो भी ऐसे साइज़ बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि हाइड्रोजन जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो इतना बड़ा कैसे, यहाँ आयोडीन से पहले कैसे आ रहा है। तो बात ये है कि हाइड्रोजन जो है उसकी जो औकात है वो है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन संभालने की, उसे 2 दे दोगे यानी कि H- दे दोगे उसे, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर रखेगा उसे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा दूर रखने वाला है ताकि रिपल्शन की वजह से कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। वैसे तो ये बहुत अनस्टेबल होगा, आई इमेजिन, ऊपर वाला देख लेते हैं। तो इसी वजह से हाइड्रोजन जो है वो इन सबसे हाइड्रोजन एनायन इन सबसे साइज़ में आ गया। सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे इस पीरियड और इस पीरियड के बीच में, तो आप चार्ज डेंसिटी देखनी है। तो जितना ज़्यादा आपका चार्ज उतना ज़्यादा आपका साइज़, उतना कम साइज़ अपेरेंटली, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट? दोज हु नोज नेम ऑल द प्लेसेस वेयर दोज हु क्या होता है वो, खैर जो भी है, नेम ऑल द प्लेसेस वेयर द ट्रेंड ब्रेक्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, जो देखो जी एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे पढ़ लेता है, मैं याद नहीं मेरे को। लुक कम ऑन मैन, इट्स यू सी द डीपर और क्लोजर यू आर। तो ये कह रहा है कि अगर आप पी ब्लॉक से निकाल रहे हो, कुछ पी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यानी कि इन एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इट्स प्रीटी ईजी, लेकिन एस ब्लॉक से निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ सही बात है, क्योंकि एस ब्लॉक बहुत पास होता है, पी ब्लॉक थोड़ा सा छितर पितर होता है, डी ब्लॉक उससे ज़्यादा छितर पितर होता है, एफ ब्लॉक सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट, अच्छा याद आ गया मेरे को।
अब देखो कायदे से क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात है। चलो यहाँ देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो देखो क्या है, लिथियम की अगर मैं वो लिखूँ, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो मैं 1s2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 2s1। बेरिलियम पे आ जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2, 2s2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1। आओ इधर देखो, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम में से। आयनाइजेशन एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी आपको लग रही है उसे आयनाइज करने में, उसको एनायन बनाने में कितनी एनर्जी निकल रही है। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, काफ़ी स्टेबल कन्फिग्रेशन है, यहाँ ये भी स्टेबल है, लेकिन क्योंकि ये हाफ फील्ड वाला एस है, हम चाहेंगे कि S2 हो, हमारा जो लास्ट ऑर्बिटल हो वो S का, अगर S है तो 2 हो। बेसिकली यहाँ से वैसे भी इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है तो यहाँ से निकालना ऑब्वियसली थोड़ा इजी होगा, लेकिन यहाँ से निकालना बड़ा ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन से बेरिलियम से। बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम से। क्यों? क्योंकि बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकाल लो P से, और पेनिट्रेशन इफेक्ट कहता है P से निकालना आसान होता है, इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बोरॉन की कम हो गई, मतलब बेरिलियम की बढ़ गई। एक ही बात है, बेरिलियम की बढ़ गई बोरॉन से। फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन में भी सेम सीन है, 2p3। अब 2p3 जो होता है P में होता है 3, और वो P में होता है 3 ऑर्बिटल, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, है ना। जो भी है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ये 3 इलेक्ट्रॉन भर लो, दोनों ही स्टेबल है। हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, फुली फील्ड भी स्टेबल होता है। अब 2p3 यानी कि वो इतना स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में निकालना तो बहुत ही आसान होगा क्योंकि वो 2p4 है। ऐसे ही उसके नीचे डायरेक्ट उसके नीचे भी होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। आई वुड से सो कि आप ये खुद पॉज करके खुद ऐसे पॉन्डर करो, ये उन वाले क्वेश्चन में से है, ये देख ले तो पॉज कर लो, यहाँ पे पॉज कर लो, यहाँ पे पॉज कर लो। बेकार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बार बार नहीं करते। यही क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड का ऑर्डर बताना है, कैसे, किस चीज़ का ऑर्डर है? अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बताना है। तो फर्स्ट ग्रुप का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा निकालना, सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है निकालने में 18 ग्रुप से, विच मेक सेंस क्योंकि नोबल गैस है। सबसे कम मेहनत लगती है फर्स्ट ग्रुप से निकालना, विच ऑल्सो मेक सेंस क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो सीधा का सीधा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये फर्स्ट ग्रुप का है, यहाँ से निकाल लिया, सीधा आप पहुँच गए हीलियम की, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से निकालना बहुत आसान होता है। तो ऐसे याद कर लो, फर्स्ट 13, फर्स्ट सेकेंड, अच्छा थर्ड से लेके कहाँ तक का, 12 तक का नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट, 13th, सेकेंड, 14th, 16, 15, 17, 18, बस यहाँ 16th वाला पार्ट याद रखो या 13 वाला पार्ट याद रखो। चलो जी, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड जी, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाओ, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे साइज़ छोटा पड़ जाएगा। फॉर 3D वाले पीरियड में मैंगनीज तक तो जी हमारा साइज़ कम होता है, आयरन से लेकर कॉपर तक लगभग सेम रहता है, और जिंक में हमारा साइज़ इनफैक्ट बड़ा हो जाता है ना। हाँ चलो जी आगे बढ़ो। देखो, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का निमोनिक स्पिट करना है हमें यहाँ पे। वैसे तो कायदे से देखा जाए तो हम बिना इसके भी कर सकते हैं, आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के भी कर सकते हैं चाहें तो, लॉजिकली भी हो सकता है ये, लेकिन अगर निमोनिक स्पिट करना है, अगर हमें देख लो है निमोनिक ही देख लो भाई, कुछ भी ना हो, फुल ऑन नंबर लाने हैं। अच्छा ओके, पूरे पीरियड के लिए करना है तो छोड़ो फिर। ओके फिर से अब आँख बंद करके याद करो, पहले के 4 याद करते हैं। क्या था भाई? बेरिलियम कुछ भी
सी कार्बन, भी बोरॉन, ना नियॉन, अच्छा सोडियम सॉरी ठीक है, कुछ भी हो ना, फुल ऑन नंबर लाने हैं। फुल हो गया फ्लोरीन, ऑन हो गया ऑक्सीजन, नंबर होगा नियॉन, लाने हैं हो गया लिथियम। हाँ फिर से देखते हैं, चलो आंखें बंद करो भाई। कुछ हो ना भाई यानी कि बेरिलियम, कुछ यानी कि कार्बन, हो कुछ नहीं था, ना था सोडियम, फुल ऑन नंबर लाने हैं, फुल हो गया फ्लोरीन, नंबर यानी कि नियॉन नहीं, फुल ऑन यानी कि फ्लोरीन, ऑन हो गया ऑक्सीजन, एन हो गया नियॉन, लाने हैं नहीं लाने, लास्ट में लिथियम है इतना याद है मेरे को, कुछ नंबर लाने, हाँ लाने। तो गैलियम इज स्मॉलर कॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक थोड़ी देर पहले, हैंस इट पुल्स लाइक क्रेजी ऑन द बिलो हैंड, थैलियम हैज इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ब्लॉक। वेल अच्छा ओके देखो हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन ग्रुप 13 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 है ऐसा कुछ, बाल गंगाधर इन थैलियम, ये टेलूरियम नहीं है, ये थैलियम है, मैं इसे पिछली वीडियो में टेलूरियम ही बोले जा रहा हूँ तब से। हाँ तो देखो क्या होना चाहिए कायदे से, जैसे शेल आपके बढ़ते चले जा रहे हैं तो यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, तो इजी हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते हो, जैसा कि मैंने बोला डी ब्लॉक की वजह से इतनी ख़राब शील्डिंग इफेक्ट होती है कि इसके इलेक्ट्रॉन पे पुल बहुत ज़्यादा होता है, तो गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। क्यों अभी बता दिया मैंने, डी ब्लॉक की बहुत ख़राब होती है, क्योंकि डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन छितरे पितरे होते हैं, तो वो अच्छे से रिपेल नहीं कर पाते, अच्छे से टीम वर्क नहीं कर पाते। टेलूरियम में तो भाई एफ ब्लॉक में होती है, एफ ब्लॉक तो इतना बर्बाद है, इतना ज़्यादा बर्बाद है। लुक एट दिस, कहाँ है फोटो, कहाँ है? एफ ब्लॉक तो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद है। देखो poop this scoop, look at this, I don't like it। एफ ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा बर्बाद है, तो लेट्स नॉट इवन गो देयर। तो टेलूरियम जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा बर्बाद है टेलूरियम, तो हम इसे बिल्कुल ही इसकी तो ऑब्वियसली इंडियम से तो वो आयनाइजेशन, अच्छा एक सेकेंड मैं सॉरी, कायदे से क्या होना चाहिए, गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आसान है आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी कम हो जानी चाहिए, क्योंकि गैलियम से निकालना ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा उल्टा होता है। अपॉलॉजीज। इनफैक्ट एल्यूमिनियम से ज़्यादा मुश्किल होता है, और टेलूरियम से तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या कर रहा है भाई, पागल वागल है क्या? रुको, जैसे जैसे नीचे जाओ कायदे से आसान हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि शेल बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ से निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से दूर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सही कर रहा था। और टेलूरियम की तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा वो होता है, इंडियम से ज़्यादा होती है और वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे ये होता है, हाँ ये ट्रेंड होता है। टेलूरियम की देखो कितनी ज़्यादा है, यहाँ जो आदमी लास्ट में होना चाहिए वो सेकंड प्लेस पे है वो टेलूरियम। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम लास्ट में है। देख लेना है, याद कर लेना है, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा बात है भाई, यहाँ फ्रैंकियम क्यों आ गया है? फ्रैंकियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो उसका पुलिंग भाई, वो पुल बहुत सही करता है। पुलिंग द स्त्रीलिंग क्लोज टू यू, रिज इसी को कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स, D1 कन्फिग्रेशन, एक्टिनॉइड्स की कन्फिग्रेशन पूछ रहा है शायद ये। D1 कॉन्फ़िगरेशन के, अच्छा कौन कौन लोग हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन के, तो वो हैं ला, लू, सेलेनियम, GD, क्या ये ला, लैंथनम, लू क्या है भाई,
लूटीशियम लालू सी सेलेनियम होना, सीरियम जीडी होना चाहिए। जीडी क्या है भाई? पानी पी के आया यार मैं। अच्छा नहीं है। गद्दाफी क्या? अच्छा गैडोलिनियम, ओके। A day in the life of true Brexit geezer. Wake up and meet the wife Susan. My little princess, ain't she beautiful? Time to take George to football. Rev up the Bugatti way. किसने देखा है ये? क्या मैं फालतू में ही बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के मीम रिपीट कर रहा हूँ? कहाँ था? हाँ, लालू वर्किंग इन छत्तीसगढ़। बाय द वे ये, अच्छा गेस करो ये कौन से सर हैं? लेट्स सी आप लोग गेस कर पाते हो या नहीं। बताओ ये कौन से सर हैं? उन्हीं की ये है, ये क्या कहते हैं उसके, उन्हीं की पीपीटी है ये। इफ़ दे रीच आउट टू मी और कहें कि भाई इसे डिलीट कर दो तो मैं कर दूंगा। आई हैव नो कॉम्स अगेंस्ट इट। लालू छत्तीसगढ़। अच्छा बाय द वे डाउनलोड इट बॉयज़, डाउनलोड दिस वीडियो अगर ये डिलीट हो जाती है तो। आई डोंट वांट इट टू गेट लॉस्ट इन इटर्निटी, प्लस आई डोंट हैव बैकअप फॉर दिस ऑल ऑफ दिस। बस अभी ये स्टार्टिंग वाला याद कर रहे हैं क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें याद करना, अभी यही याद कर लो, ये वाली लाइन याद कर लो। व्हाट इज़ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट? जैसे आप ग्रुप में जाते हो ना, ग्रुप 13 मुझे बहुत अच्छा, लेकिन ग्रुप 13 बहुत बोर हो गया मैं। ये ग्रुप जो भी होता है ये जोन सा भी ग्रुप है, ग्रुप 16 है ये ग्रुप स्टेट। जो इनकी सबसे ज़्यादा जो लोग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं उसको कहते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ कम एस ब्लॉक शो ओनली सम पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इज इट्स नॉट द केस इन पी ब्लॉक? अब देखो यार एस ब्लॉक में क्या है यार, एस ब्लॉक के जैसे ली ना की रब से फरियाद, सीजियम फ्रैंकियम। अब यार इसमें क्या है, एक ही ऑक्सीडेशन दिखा सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वो है +1 की, ठीक है। या एस ब्लॉक में मान लो यहाँ पर एक कुछ होता तो वो या तो +1 की दिखाता या तो +2 की दिखाता। वैसे यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाला जो है क्या है वो बेमक्का बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ऐसा कुछ है, वो भी यार क्या दिखाएगा, वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के +2 ही दिखाएगा। लेकिन पी ब्लॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक है देखो, क्योंकि पी में होता है ना P1 P2 P3 P4 P5 P6 इतनी सारी चीज़ें हैं, वो कुछ भी दिखा सकता है। तो इसलिए इसकी काफ़ी लंबी मतलब काफ़ी भांति की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ हैवियर मेटल लाइक थालाइयम एग्जिबिट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज बोरॉन एग्जिबिट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ ग्रुप 13 में अगर आप जाओगे तो ये हो गया बाल गंगाधर इन थैलियम। अब ये जो थैलियम है वैसे तो इनकी कायदे से ऑक्सीडेशन स्टेट हो जानी चाहिए +3 की, बोरॉन +3 की दिखाता है ना। हाँ ये इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। एल्युमिनियम भी यूजुअली +3 की दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ये +3 की नहीं दिखाता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है, इन्हें चाहिए स्टेबिलिटी। अब थैलियम में क्या होता है ना कि आप प्लस अगर 1 भी चलेगा, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन में पुल इतना बेहतरीन होता है ना कि स्टेबल हो जाता है ये। आओ देखते हैं। एज यू कैन टेल हेयर इफ some element from group 13 lose just 1 electron, it can still be somewhat stable at has at completely filled s block, but if it can lose 3 then well said and good best case scenario। अब मान लो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि ग्रुप 13 में अगर मैं जाऊँ, ग्रुप 13 दे नहीं रखा है यार, यहाँ से ही बताऊँ तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रखी। ग्रुप 13 की है ये, हाँ ग्रुप 13 की है ये। अगर आप +3 जाओगे तो आपको मिल जाएगी बढ़िया वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। क्या देखें ज़रा, +3 का मतलब है हाँ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, और इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लोगे आप, ये देखो। क्योंकि अगर बोरॉन गए तो यानी कि +1 जाओगे यहाँ पे बेरिलियम पहुँच गए, +2 जाओगे यहाँ पे लिथियम पे, +3 जाओगे तो हीलियम पे पहुँच गए। एल्युमिनियम पे जाओगे +1 जाओगे मैग्नीशियम पे, +2 जाओगे सोडियम पे, +3 जाओगे नियॉन पे। गैलियम में ऐसा नहीं है, इंडियम में ऐसा नहीं है, थैलियम में ऐसा नहीं है। आओ देखते हैं आगे का। एंड इफ इट कैन लूज इन एस ब्लॉक जस्ट लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब मैंने जो कहा एग्जैक्टली वही है, यहाँ पे और कुछ लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
वाई आर बिस्मथ एंड लीड सिग्मास ऑफ देयर लेड सिग्मास ऑफ देयर ग्रुप. अब वही चीज़ सेम क्वेश्चन है. बिस्मथ कहाँ है? नाइट पार्टी. हाँ ये मैंने ऐसे याद किया था, नाइट पार्टी आना सब बियाचिस. अब देखो लास्ट में जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया लेड होता है प्लम्बम है ना. लेड तो है ही नहीं यहाँ पे. अच्छा नहीं ये तो रहा. हाँ देखो बिस्मथ और लेड और थैलियम जैसे जैसे तुम नीचे चले जाओगे तो मान लो देखो यहाँ. अब ये एक जनरल ट्रेंड नोटिस किया, उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया. क्योंकि यहाँ पे इतना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देते हो ना तो आपका एकदम मस्त स्टेबल हो जाएगा. आपका जो वो होगा अट्रैक्शन और रिपल्शन का मतलब क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में जो बैलेंस होगा एकदम वेल मेंटेन्ड होगा. अब जैसे यहाँ पे थैलियम है, थैलियम को आप +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो. यहाँ पे कार्बन में हमें पता है सबको कि +4 यूजुअली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िया ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. लेकिन प्लम्बम का क्या होता है? प्लम्बम यानी कि लेड का होता है +1 का भी हो जाए ना, +2 का भी हो जाए तब भी बढ़िया है. बिस्मथ का यूजुअली इस ग्रुप में होता है +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बढ़िया सूट करता है. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को तो करता है. बिस्मथ को +3 का मिल जाए, इनफैक्ट +3 का ही मिले तो बढ़िया है. वाई डज लेटर एलिमेंट्स हैव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देन द होल ग्रुप? हाँ देखो -2 का ट्रेंड होता है. मतलब यूजुअली ग्रुप 13 में आप +3 का ढूंढते हो. यहाँ पे 2 कम का भी मिल जाए, +1 का मिल जाए थैलियम में, वेल एंड गुड, पढ़ लेते हैं. वेल लुक इन थ्योरी दे नीड टू लूज लाइक 5 and 4 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली. किसकी बात कर रहे हैं? बिस्मथ और लेड की. in order to be stable, but in reality they can lose like 3 and 2 respectively and they are fly as hell. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, पुअर शील्डिंग होती है डी और एफ की. और हम जैसे मैंने बोला कि उनका शेप बहुत डॉग फूड है और यूजलेस शेप है, जस्ट लाइक यू एंड मी. द न्यूक्लियर चार्जेस आर वेरी नाइस पुल ऑन द जी वैगन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्ट द. एक ही बात है यार, मैंने वही बोला, ये इंग्लिश में लिखा है, समझ गए ना तुम लोग. लेट्स मूव ऑन. टेल मी दी ऑर्डर हेयर बॉय. ये इसका हाँ मैं बताता हूँ. ये आयनाइजेशन इन फर्स्ट आयनाइजेशन इंक्रीजिंग है था. फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम, 18वीं की सबसे ज़्यादा. फर्स्ट की आती है, फिर 13th की आती है, फिर सेकंड की आती है, फिर 14th की आती है, फिर 16th की आती है, फिर 15th की, फिर 17th की, फिर 18th की. ये ग्रुप की आयनाइजेशन इंथैल्पी है. ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है जो स्ट्रेट है. आइसोटोन हैविंग द सेम नंबर ऑफ, यार कुछ दिन पहले याद किया था यार. ये आइसोटोन आर एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ व्हाट? डूड आई फॉरगॉट. बॉयज़ मेरा पानी ख़त्म हो रहा है, लेट मी फिल इट. कितना रह रहा है ये? चलो 10 कार्ड ही तो हैं, कर ही ली क्या? आइसोटोन होता है एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ. एक सेकंड बॉयज़, टाइम देखना तो मुझे 5 बजने वाले हैं. एक लेक्चर कर लूँ क्या इतने में? चलो वो आज के लिए काफ़ी है केमिस्ट्री. मैं सोच रहा हूँ 6 बजे तक, यानी कि मेरे जिम के टाइम तक एक लेक्चर कंप्लीट कर लूँ मैं. चलो बॉयज़, आई सी यू लेटर एलिगेटर, बाय बाय.